नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, तालिबान का अब उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। तालिबान ने एक तरफ जहां पूरा अफगानिस्तान को ही इतने कम वक्त में कब्जा कर लिया और अब अपनी शासन भी शुरू कर चुके हैं, तो वही अफगानिस्तान के ही अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर तालिबान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंजशीर घाटी की, जिसे कहा जाता है 5 शेरों की घाटी, जिसको तालिबान अभी तक छू भी नहीं सका, क्योंकि वहाँ के लोगों का एकजुटता और दुश्मन के खिलाफ डटकर सामना करना। और पंजशीर घाटी का सबसे बड़ा ताकत है नॉर्दर्न अलायंस, जिसकी वजह से आज भी तालिबान पंजशीर घाटी अपने कब्जे में नहीं कर पाया है। और अभी जो खबर आया है उससे लगता है कि सिर्फ पंजशीर ही नहीं, अब तो पूरा अफगानिस्तान ही तालिबान के हाथ से जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पंजशीर घाटी के लड़ाकों में तालिबान के खिलाफ भयंकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। और अभी तक जितने भी तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर घाटी को कब्जाने गए, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया और कईयों को तो बंदी भी बना ली गई। और अभी नॉर्दर्न अलायंस पंजशीर घाटी से बाहर निकल चुके हैं और पूरे अफगानिस्तान से तालिबानियों को खदेड़ने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे क्या होने वाले हैं। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 प्रांतों पर तालिबान के लड़ाकों ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। अब सिर्फ पंजशीर ही इकलौता प्रांत है जहां पर तालिबान का राज नहीं है, लेकिन वहां पर भी उसने अपनी दस्तक दे दी है। बीते दिन तालिबान के कई सौ लड़ाके पंजशीर पहुंच गए थे। पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद मसूद से तालिबान को कड़ी टक्कर मिल रही है। मसूद और खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमीरुल्लाह सालेह ने अफगानिस्तान के खिलाफ रणनीति बना ली है। हालांकि तालिबान ने अहमद मसूद को सरेंडर करने के लिए 4 घंटों का समय दिया है, लेकिन उन्होंने 2 टूक ऐसा करने से इनकार कर दिया। घुटने टेकने से मसूद ने किया इनकार। तालिबान द्वारा 4 घंटों का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद अहमद मसूद ने कहा है कि वे सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने सोवियत संघ की सेना से टक्कर ली है और अब तालिबान की सेना से ले रहे हैं। मसूद के पिता अहमद शाह मसूद भी अफगानिस्तान के एंटी तालिबान और एंटी सोवियत नेता थे। उन्होंने सोवियत संघ और तालिबान के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। तालिबान और अलकायदा ने साजिश रचकर अहमद शाह मसूद को 9/11 पर हुए हमले से ठीक पहले मार दिया था। इसके बाद उनके बेटे अहमद मसूद अब तालिबान को खत्म करने के लिए अपने पिता की तरह ही लगे हुए हैं। मसूद को मिल रहा पंजशीर के लोगों का साथ। मसूद को पंजशीर की रहने वाली बड़ी आबादी का भी साथ मिल रहा है। अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान का विरोध करने वाले सरकारी वालों ने विभिन्न प्रांतों में रैली की और पंजशीर घाटी के घर में जमा हो गए हैं। इससे पहले गुरुवार को प्रकाशित वाशिंगटन पोस्ट के एक ओपिनियन पीस में उन्होंने पश्चिम से समर्थन की अपील की थी। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि तालिबान के साथ बातचीत विफल रहती है तो फिर युद्ध को किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता है। पंजशीर प्रांत में तकरीबन 10,000 की सेना तैनात कर दी गई है, जो कि तालिबानी लड़ाकों के साथ लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। तालिबान बोला, पंजशीर को घेर लिया। तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पंजशीर घाटी को कई दिशाओं से पूरी तरह से घेर लिया है। उन्होंने बातचीत के जरिए से पूरे मुद्दे का हल निकालने के लिए कहा है। साथ ही मसूद से सरेंडर करने की भी अपील की गई है। उधर अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान की बड़ी आबादी तालिबान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है। काबुल एयरपोर्ट पर रोजाना भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो जल्द से जल्द देश छोड़कर निकाल जाना चाहते हैं। तालिबान अफगानिस्तान के नागरिकों को देश में ही रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कब्जा जमाने के बाद तालिबान नई सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब भी कई जिलों में तालिबानी लड़ाकों और अफगानिस्तान की फौज के बीच आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। अफगानिस्तान के बगलान प्रांत के अंद्रज में तालिबान और विद्रोही लड़ाकों के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। वानू जिले में अफगान फौज ने तालिबान की कमर तोड़ दी है। तालिबान के जिला प्रमुख समेत 50 तालिबानियों को ढेर कर दिया गया है। इसके साथ ही करीब 20 तालिबानी लड़ाकों को बंदी भी बना लिया गया। पंजशीर प्रोविडेंस ने ट्वीट कर बताया है कि तालिबान का वानू जिला प्रमुख मारा गया है। उसके 3 साथी भी ढेर कर दिए गए। अंद्रव के विभिन्न इलाकों में लगातार दोनों गुटों के बीच टकराव चल रहा है। फजरा इलाके में 50 तालिबानियों को मारा गया और 20 अन्य को बंदी बना लिया गया। इससे पहले वलगान प्रांत में ही अफगान फोर्स ने 300 तालिबानी मार गिराए थे। बीबीसी की पत्रकार यल्दा हकीम ने ट्वीट कर बताया था कि बगलान के अंद्रज में छिपकर तालिबानियों पर यह बड़ा हमला किया गया।
हमले में तालिबानियों को बड़ा नुकसान पहुंचा था। तालिबान विरोधी लड़ाकों की तरफ से दावा किया गया था कि इस हमले में उन्होंने 300 तालिबानियों को मार गिराया है। अफगानिस्तान के कुल 34 प्रांतों में से 33 प्रांतों में तालिबान का कब्जा हो चुका है। 15 अगस्त को तालिबानी लड़ाकों ने राजधानी काबुल पर कब्जा किया था, जिसके बाद जल्द सरकार बनाने का दावा किया गया था। तालिबानी लड़ाकों के पास से सिर्फ पंजशीर ही दूर है। पंजशीर में हमला करने के लिए तालिबानी लड़ाके बीते दिन वहां पहुंच भी गए थे। कट्टर संगठन ने जानकारी दी थी कि उनके कई सौ लड़ाके पंजशीर पहुंच रहे हैं, जिसके कुछ देर बाद उन्होंने दस्तक भी दे दी थी। पंजशीर पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रहे तालिबान को अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की ओर से कड़ी टक्कर मिल रही है। दोनों की फौजें पूरी तरह से तालिबान को वापस खदेड़ने के लिए रणनीति बना चुकी है। रविवार को एक इंटरव्यू में अहमद मसूद ने कहा था कि वे युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी तरह के आक्रमण का विरोध जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि तालिबान के साथ बातचीत विफल रहती है तो फिर युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। तो वही तालिबान के समर्थन में जैश लश्कर की पोक में रैली, खुली पाकिस्तान की पोल। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने पाक अधिकृत कश्मीर में तालिबान के समर्थन में रैली की है। रैली का वीडियो वायरल हुआ है और इसमें आतंकी तालिबान की जीत पर खुशियां मनाते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद साफ हो गया है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने का नाटक करता रहा है। लश्कर और जैश के कमांडरों ने रैलियों को संबोधित भी किया। दरअसल तालिबान की जीत पर पाकिस्तान अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा और खुद प्रधानमंत्री इमरान खान तक ने इसकी तारीफ कर डाली है। इमरान खान ने यहाँ तक कह डाला था कि अफगान लोगों ने दास्ता की जंजीरें तोड़ दी है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बताया था कि किस तरह अफगानिस्तान में विदेशी संस्कृति थोपे जाने के कारण मानसिक गुलामी फैली हुई थी। FATF में फंस सकता है पाकिस्तान। हालांकि भले ही अभी पाकिस्तान सीधे तौर पर तालिबान का समर्थन कर रहा है, लेकिन FATF की बैठक में उसे इस बात पर जवाब देना पड़ सकता है। इससे पहले भी टेरर फंडिंग को लेकर पाकिस्तान की आलोचना अमेरिका की तरफ से की जा चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की आलोचना भी कर रहा है, जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई न करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की फंडिंग भी रोकी थी। उसी हक्कानी नेटवर्क का मुखिया रियाजुद्दीन हक्कानी अब तालिबान शासन में अहम रोल में होगा। काबुल जाएंगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री। इससे पहले भी खबर आई है कि तालिबान अपने पहले मेहमान के स्वागत के लिए तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के अफगानिस्तान पहुंचने की अटकलें हैं। टोलो न्यूज ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा था कि कुरैशी का काबुल का प्रोग्राम तय हो चुका है। अगर कुरैशी काबुल पहुंचते हैं तो तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान जाने वाले वो पहले विदेशी लीडर होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों ने टोलो न्यूज से कहा कि कुरैशी के काबुल जाने की वजह सिर्फ यही है कि वो नई अफगानी सरकार में अपना रोल निभाए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।